बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे रशिया यूक्रेन की जो जंग चल रही है, छठा दिन है और अभी तक कोई कमी नहीं आई जंग में। दोनों अतराफ से बाकायदा दोनों जो फौजें हैं, यूक्रेनी फौजी अपने मुल्क का डिफेंस कर रहे हैं और रशिया भी अपने मोटिव को लेकर बिल्कुल पीछे नहीं हट रहा और वो कह रहे हैं कि हम यूक्रेन के ऊपर कब्जा कर लेंगे। और कैफ में जो है इस टाइम शदीद किस्म की जंग जारी है और आज आपको इसकी लेटेस्ट अपडेट्स बताएंगे। और इसके साथ साथ अक़वाम मुत्तहिदा का खुसूसी इजलास भी जो है अमेरिका की तरफ से बुला लिया गया, जिसमें तकरीबन 193 ममालिक के अरकान और रुकन अरकान ने शमूलियत इख्तियार की और वो भी इजलास जारी है। उसकी कुछ तफसीलात आई हैं, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और क्या ये जंग रुकने वाली है या अभी ये मजीद बढ़ेगी? मैंने आपको अपने लास्ट व्लॉग में बताया था कि इस जंग का मजीद बढ़ना जो है पूरी दुनिया के लिए ठीक नहीं है। और जिस तरह रूस आगे बढ़ रहा है और जिस तरह रूस का अभी आज की कुछ लेटेस्ट अपडेट्स हैं जो आपको बताएंगे, जिसमें रूस का तकरीबन 60 किलोमीटर तवील जो फौजी काफिला है वो कैफ की तरफ बढ़ रहा है, जो कि यूक्रेन का कैपिटल है। उसकी तरफ इतना लंबा काफिला, फौजी काफिला, मतलब इसमें ये आज तक दुनिया की तारीख में किसी भी फौज ने इतनी बड़ी अपनी मूवमेंट जो है किसी मुल्क के खिलाफ नहीं की। 60 किलोमीटर लंबा तवील काफिला, जिसमें तोपें, गाड़ियां, फिर उसके अलावा फौजी गाड़ियां, टैंक्स और उनकी और मजीद यानी कि वेपन्स को लेकर जो है इतना बड़ा काफिला यूक्रेन की कैपिटल की तरफ बढ़ा है। तो आज ये सारी अपडेट्स आपको देंगे और बताएंगे क्या ये जंग रुकने वाली है या इससे कोई भी ऐसा वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ जा रहा है ये सारा निज़ाम जो है। और यूरोप और अमेरिका भी अपनी हठधर्मी के ऊपर कायम है, अमेरिका भी अपनी बिल्कुल जो अमेरिका का स्टांस था उससे पीछे नहीं हट रहे हैं। तो ये सारा किस तरफ जा रहा है और किस तरफ ये जो सिंह अभी तक फंसे हुए हैं रूस में, यूरोप में और अमेरिका में, ये किस वजह से फंसे होंगे और क्या कोई इसका बड़ा ब्रेक थ्रू हो पाएगा? और फिर जो प्यूटन ने कल कहा था, अपने लास्ट उनका वीडियो जो बयान आया था उसमें उन्होंने कहा था कि मैंने अपनी जो उनकी जो उसकी जौहरी हथियार की जो फौज है उसको भी तैयार रहने के लिए उन्होंने बोला और उन्होंने कहा उसको भी रेड अलर्ट पर रहना चाहिए। तो उसके ऊपर फिर पूरी दुनिया ने कान खोले और कहा कि ये रूस का, प्यूटन का ये बड़ा एक बेवकूफ़ों वाला जो है ये स्टांस है और प्यूटन एक दुनिया को पूरी दुनिया को खतरे में डाल रहे हैं। और ये उनका बिल्कुल एक अहमकाना ये जो उन्होंने बात की है कि जी अपने जो उनके जौहरी हथियार हैं उनको हाई अलर्ट पे कर दिया, तो ये किसी भी तरीके से ठीक नहीं है। और इसके साथ साथ अमेरिका और बरतानिया और यूरोप जो कि नेटो अलाइज हैं वो सारे रूस के ऊपर आए दिन जो है नई से नई पाबंदियां लगा रहे हैं। और रूस क्या करने जा रहे हैं ये सारी तफसीलात आपको देंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले हम आपको ये DW उर्दू की खबर है जिसमें ये बता रहे हैं, इसको पूरी दुनिया की न्यूज एजेंसी ने कवर किया है, खैर इसको, और यूक्रेन ने भी इसकी जो है क्लियरेंस किया कि ये वाकई ऐसा है। रूस का 60 किलोमीटर तवील फौजी काफिला जो है कैफ की जाने बढ़ रहा है, इस काफिले में सैकड़ों तोपें, ट्रक, बख्तरबंद गाड़ियां और फौजी इमदाद की गाड़ियां शामिल हैं। इसका मतलब है कि रूस बिल्कुल भी अपनी ये जो जंग है इससे पीछे नहीं हटना चाहता और रूस चाहता है कि यूक्रेन मेरे सामने घुटने टेक दें या फिर जो मैं शराइत रख रहा हूँ उनको मान ले। मैंने आपको कल भी बताया था कि एक बड़ा ब्रेक थ्रू हो रहा है कि शायद ये जंग रुक जाए। यूक्रेन की तरफ से भी इनकी टीम जो है एडमिनिस्ट्रेशन की टीम और उधर से रशिया की मुज़ाकराती टीम बेलारूस पहुंची थी और कल इनकी मुलाकात हुई है, लेकिन कोई भी बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं हुआ। उस बड़ा ब्रेक थ्रू होने की वजह ये थी कि कैफ जो है यूक्रेन वो भी कह रहा है कि जी हम अपने फ्रीडम को किसी भी चीज़ पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे और हमारी हमने क्या डिमांड्स थी कि हम यूरोपीय यूनियन के का हिस्सा बनना चाहते हैं और हम नेटो की रुकनीत लेना चाहते हैं। इसके ऊपर कैसे रूस जो है वो उठ के ऊपर हमारे ऊपर चढ़ाई कर सकता है। और रूस का हमेशा से ये स्टांस रहा है कि जी मेरी जितनी भी सोवियत रियासतें हैं, खासतौर पर जो रूस के बॉर्डर के करीब रियासतें हैं जिनमें यूक्रेन है और कई ऐसे ममालिक है, उनको किसी भी तौर पर जो है नेटो की रुकनीत का हिस्सा, नेटो का ना हिस्सा बनाया जाए और ना ही उनको नेटो की रुकनीत दी जाए। तो रूस भी अपने इस स्टांस के ऊपर खड़ा है। रूस कह रहा है कि जी मैं बिल्कुल भी नहीं हटूंगा जब तक मुझे इस चीज की जमानत नहीं देगा अमेरिका हो, बरतानिया हो, यूरोपीय यूनियन हो। और यूक्रेन के तो ऊपर खैर उन्होंने चढ़ाई कर ही दी है, तो रूस भी बिल्कुल इसके ऊपर खड़ा है कि मुझे सिक्योरिटी इस चीज की जमानत दी जाए और इसके ऊपर मुझे यकीन दिलाया जाए कि किसी भी ऐसे मुल्क को जो कि रशिया के बॉर्डरों के पास है उसको रुकनीत नहीं दी जाएगी नेटो की। तो जब तक ये चीज क्लियर नहीं होगी, कोई भी एक जो फ्रीक है खासतौर पे इन टास्क को लेकर, मुज़ाकरात को लेकर, जो रूस ये कहता है कि इसके ऊपर मुझे जमानत दी जाए कि रुकनीत नहीं दी जाएगी नेटो की इन ममालिक को, तो उसके ऊपर जब तक कोई भी मुल्क जो है या कोई भी फ्रीक आगे से अपने जो स्टांस है उसको ढीला नहीं करता या आगे घुटने नहीं टेकता, तब तक ये जंग खत्म नहीं होगी। और रूस इसके ऊपर बिल्कुल टिका कर खड़ा होगा। और आज रशिया की आप हिस्ट्री उठा के दे रहे हैं, जब से प्यूटन आया है, प्यूटन ने जितनी भी दफा जंग की है, क्रीमिया हो, पुतिन के वक्त के बाद
जब से पुतिन ने रशिया की सदारत संभाली है 5 दफा जो है रशिया ने जंग किया और रशिया जीता है। और ये जो इतना लंबा और तवील एक काफिला जो कि 60 किलोमीटर के ऊपर तवील काफिला है, फौजी काफिला जो कि कीव की तरफ रवाना है, तो इसका मतलब यही है कि पुतिन बिल्कुल भी पीछे नहीं हटने को तैयार। और यूक्रेन आज हो जाए 2 दिन बाद 3 दिन बाद यूक्रेन को आखिर रशिया के सामने घुटने टेकने पड़ेंगे। बेशक अमेरिका, बरतानिया, यूरोपीय यूनियन उसकी जितनी भी मदद कर लें, लेकिन यूक्रेन रशिया के साथ नहीं लड़ सकता, इस बात में कोई शक वाली बात नहीं है। रशिया एक बहुत बड़ी ताकत है और यूक्रेन से बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी में, मैशियत में बहुत बड़ा मुल्क है। यूरोपीय यूनियन जितनी भी मदद कर ले, लेकिन यूक्रेन रशिया के सामने नहीं टिक पाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो जितना देर करते जाएंगे अपना मुल्क का इंफ्रास्ट्रक्चर और अपनी आवाम को, एक बेकसूर आवाम को उतना ज्यादा पिसवाएंगे इस जंग में, जिसका कोई कसूर नहीं है। बेशक वो यूक्रेनियन लोग हों या रशियन लोग हों, जिनका कोई कसूर नहीं है। सिर्फ सदारत की और कुर्सी की, आप कह लें कि जो लोग बैठे होते हैं सदारत में, उन्हीं की एक जंग है। और उनका स्टांस है जो कि अपनी, आप कह लें कि नेशनल, उसको जो है अपनी सिक्योरिटी को जो है कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते। और खास तौर पर रूस का ये स्टांस है कि मैं अपनी नेशनल सिक्योरिटी को किसी भी सूरत पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। तो नेटो को ये मुझे जमानत देनी पड़ेगी कि वो किसी को रुकनीयत नहीं देंगे। तो अब ये लेटेस्ट सिचुएशन चल रही है और जंग चल रही है और रूस का बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है तबाह हो रहा है, लेकिन यूक्रेन का बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है तबाह हो चुका है। यूक्रेन की फौज भी जो है वो डिफेंस में खड़ी है और वो बिल्कुल भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है और वो अपने अपने फ्रीडम के लिए लड़ रहे हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं है। मुल्क बेशक जितना भी छोटा, हौसला बुलंद होना चाहिए। और वो जो फौज है वो अपने मुल्क के लिए बिल्कुल स्टैंड बाय पे खड़ी है और लड़ रहे हैं, एक पांव के ऊपर खड़े होकर लड़ रहे हैं। और इसी तरह रशियन फौजें भी जो है, उन्होंने भी ये सोचा हुआ है कि हमने कीव को जो है अपने कब्जे में लेना है। बहरहाल देखते हैं इसके ऊपर आगे क्या बनता है। लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा का ये 11वां हंगामी इजलास है जो इस टाइम चल रहा है, जिसमें 193 ममालिक जो हैं इसमें शामिल हैं। उन्होंने पहले 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की यूक्रेन की उसमें, और फिर जो है अब उसके ऊपर बहस चल रही है। हर मुल्क और हर मुल्क जो है वो अपनी एक करारदाद पेश की गई है रूस के खिलाफ, जिसमें ये सारे ममालिक जो है वोट करेंगे। पता चलता है कि रूस के खिलाफ किस तरह की और मजीद जो है पाबंदियां लगाने जा रहे हैं। 70 साल अक़वाम मुत्तहिदा की तारीख है जिसमें ये 11वां इजलास है जो बुलाया गया है। अब इसके साथ साथ आपको एक लास्ट जो है, यही कुछ अपडेट्स थी जो कि अभी तक लेटेस्ट आई हैं, जो मैंने आपको बता दी हैं। अब इसके हवाले से आपको बता देते हैं कि ये जो 11वां इजलास है, ये इराक में, शाम में, लीबिया में, अफगानिस्तान में अमेरिका और उसके जो नेटो लाइज करके गए हैं, क्या कभी इनके ऊपर बुलाया गया? क्या अमेरिका, बरतानिया और यूरोपीय यूनियन के ऊपर किसी कोई पाबंदियां लगाई गई? अमेरिका जिस भी मुल्क में जाके घुस जाए और अमेरिका जिस भी मुल्क की जो है तहस नहस करके रख दे। इराक में अमेरिका ने कहा कि जिधर एटॉमिक वेपन्स हैं, एक हथियार पड़े हुए हैं, वहां अमेरिका घुसा, कोई हथियार नहीं मिले, क्या उसके ऊपर पाबंदियां लगी? नेटो अलायंस ने पिछले 20 साल अफगानिस्तान में जो किया, उसके बाद लीबिया में, शाम में, यमन में, फलस्तीन में जो हो रहा है, क्या इन मुल्कों के ऊपर पाबंदियां लगती हैं? कोई नहीं पाबंदियां लगी। अगर रूस जो है अपनी सॉवरेनिटी को लेकर, और पिछले कई साल से वो कह रहा है कि मेरे जो ये करीब रियासतें हैं इनको रुकनीयत ना दी जाए, उसके ऊपर अगर रूस जंग करने के लिए घुसा है यूक्रेन में, तो पूरा यूरोप जो है वो उमड़ आया और पूरे यूरोप की जो है इस टाइम चीखें निकल रही हैं। व्हाइट चमड़ी वालों को अगर मार पड़े तो पूरा यूरोप और पूरी दुनिया जो है, खास तौर पर ये अमेरिका, बरतानिया और इसके जो नेटो लाइज हैं, चीखें मारने लग जाते हैं। और पिछले 20-25 साल से जो मुसलमानों के साथ हो रहा है, वो फलस्तीन में हो, वो लीबिया में हो, वो शाम में हो, वो इराक में हो, अफगानिस्तान में हो, वो कश्मीर में हो, उसके ऊपर कोई आवाज नहीं उठाता। तो ये इन लोगों की मोनोपोलिया, और इसी के लिए रूस और चाइना जो है खड़े हो गए। वो कहते हैं कि ये अब सिस्टम नहीं चलेगा कि अमेरिका और उसके अलाइज जिस तरह की मनमर्जी करें और जिस मुल्क में जाके घुस जाएं, इनको कोई पूछने वाला नहीं है। अगर कोई और मुल्क, कोई छोटी हैसियत का मुल्क जो है, अगर वो जंग करे और अपना मुतालबा रखे, तो वो नामंजूर है। तो इसी असल ये इसी निज़ाम की जंग है जो इस टाइम रूस और चाइना लड़ रहे हैं। और देखें कि इसमें कितनी कामयाबी मिलती है और क्या ये जंग रुक जाएगी। और अगर ये जंग ना रुकी और इसी तरह तवील होती रही, तो फिर इसमें वर्ल्ड वॉर 3 का भी बिल्कुल खतरा जो लाहक है, और कुछ भी हो सकता है। बहरहाल अभी की कुछ लेटेस्ट अपडेट्स यही थी। नेक्स्ट अपडेट्स का दोबारा आप लोगों के सामने हाजिर होंगे। तब तक अपना और इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।